हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन है अपना, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करूँगी मैं, मानूँ यहाँ पर क्या माना मैंने माना कि जो भिन्न का अंश है वो क्या है, x है। तो यहाँ पर मैंने लिखा माना कि भिन्न का अंश वो क्या है, x है, तथा हर क्या है, y है। ओके, इसलिए जो आपकी भिन्न है वो क्या बन जाएगी, x/y, क्योंकि भिन्न में ऊपर क्या होता है, अंश, और नीचे क्या होता है, y। अब आपका जो फर्स्ट शर्त है वो क्या बोल रहे हैं कि यदि आप भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दो, तो यहाँ पर अंश पे भी मैंने 2 जोड़ दिया और इसके हर में भी 2 जोड़ दिया, तो इसका जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ क्या करती हूँ, पहले तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा तिर्यक गुणा। देखिए, आप जो करते हो ना वो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है ताकि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, तो यहाँ मैंने 11 एकम 11, ओके, और 11 दूनी 22, और यहाँ का इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, 9/, प्लस 9 दूनी 18। अब क्या आ जाएगा यहाँ से, 11x माइनस के 9y इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ से, 18 माइनस के 22। तो ये क्या बचेगा, 11x माइनस के 9y इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस के 4। ओके, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब सेकंड केस क्या है आपका, सेकंड केस क्या बोलता है कि यदि आप भिन्न के अंश और हर में कितने जोड़ देते हो, 3 जोड़ देते हो, तो x+3 अपॉन कितना आ जाएगा, y+3। तो ये क्या बन जाती है आपकी, 5/6 हो जाती है। ओके, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6x प्लस कितना आएगा, 6×3 18, और जब 5 का y में कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5y, और 5 का 3 में कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5×3 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x माइनस के क्या आ जाएगा, 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 माइनस के 18। इस 18 का मैंने पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x माइनस के 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। ओके, तो आप किससे आप इसको हल करना चाहते हो, प्रतिस्थापन से। ओके, तो प्रतिस्थापन से। ओके, इसमें क्या करते हैं हम, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं और किस में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपका, a था, तो यहाँ से आप निकालिए x की वैल्यू। तो 11x माइनस के 4 प्लस के कितना हो जाएगा आपके 9y। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 प्लस के 9y अपॉन में क्या बचेगा आपका 11x। इसको क्या दे दिया मैंने, समीकरण 3 दे दिया। ओके, अब क्या करोगे आप, x का मान है वो किस में रखोगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ओके, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ये देखिए, आपको वैसे तो आप किसी से मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेकिन आपको यदि मेथड लिख के आती है कि बाय प्रतिस्थापन, बाय विलोपन, तो आपको उससे ही सॉल्व करना है। ओके, तो करने पर अब क्या करोगे आप, समीकरण 2 कहाँ है आपका, a है, तो यहाँ से 6 और x की जगह पे क्या रखोगे आप, -4 प्लस 9y अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 11, और माइनस के क्या बचेगा यहाँ से, ऋण के 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -3। ओके, अब सॉल्व करोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 चौके 24 और 6 नाम कितने होते हैं, 54। ठीक है, y अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 11। ओके, और माइनस के 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। ओके, अब क्या करती हूँ मैं, 11 का इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो अपना 24 ही रहेगा, और ये कितना था आपका 54y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11/55, और यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 11×3 = 33।
ओके, अब यहाँ से क्या करना है आपको, 54 में से माइनस के 55 में से 54 आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के वाई, और ये कितना था, माइनस के 33 और ये प्लस का 24 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के वाई इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की बड़ा नंबर है, तो कितना बचेगा यहाँ से 9 माइनस के। ओके, दैट मीन्स जो वाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9। अब चूँकि ये थोड़ी लॉन्ग क्वेश्चन जा रहा है तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, लॉन्ग है बट ईजी है। ओके, तो इसको क्या करते हैं हम, वाई का मान किस में रखती हूँ मैं, समीकरण 3 में रख देती हूँ। ओके, तो वाई का मान समीकरण 3 से, ओके, ये रखने पर तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x का मान मिल जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 4 और प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में क्या मिल जाएगा आपका 11। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 और 9 81 अपॉन कितना था 11। तो देखिए यहाँ पर माइनस कर दोगे तो 11 में से 4 जाएगी तो कितनी बचेंगे आपकी, 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ 7 बचेगा। ओके, और यहाँ पर भी 7 बचेगा क्योंकि कैरी दे दी थी, अपॉन में क्या आएगा 11, तो 11 7 77 होता है, तो ये x का मान आ जाएगा। ओके, और ये आपसे पूछा था कि भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पर लिख देंगे आता है भिन्न, भिन्न का अंश क्या माना था आपने x, तो ये 7 ऊपर आएगा और हर क्या माना था आपने y, तो 9 नीचे आएगा, अतः भिन्न 7/9 है। ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने माना कि जैकब की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, x है, तो माना जैकब की जो वर्तमान आयु है उसको मैं क्या मान लेती हूँ, x मान लेती हूँ। ओके, x है, और नेक्स्ट क्या बोला है आपसे, x है तथा उसके पुत्र की आयु, तथा उसके पुत्र की जो आयु है वो क्या है आपकी, y मान लेती हूँ। ओके, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y है। ओके, अब क्या करना है आपको, फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है आपका, फर्स्ट शर्त क्या दी हुई है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ओके, तो 5 वर्ष बाद पहले जैकब की आयु पता कर ले, तो 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, x + 5। ओके, उसके बाद 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, यहाँ आप लिख लेना उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y + 5 वर्ष। ओके, अब क्या दिया हुआ है, इसलिए जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, तो जैकब की आयु कितनी है, x + 5, उसके पुत्र की आयु कितनी है, y + 5 की 3 गुनी हो जाएगी, दैट मीन्स 3 से गुणा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x + 5 = 3y + 5 3 15। इसका इस साइड पक्षांतर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x - के 3y = क्या हो जाएगा, 15 - के 5, तो क्या हो जाएगा, x - 3y = क्या हो जाएगा आपका 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब सेकंड कैसा है, सेकंड केस क्या है आपका, सेकंड केस बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो इसके बाद तो क्या करना है आपको, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है वो क्या हो जाएगी, देखिए पहले की बात करता है तो क्या करते हैं हम घटाते हैं, दैट मीन्स x - 5, यदि बाद की बोलना होता तो x + 5 कर देते हैं। ओके, इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y - के 5। अब क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु यानी y - 5
कि कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी, दैट मीन 7 का गुणा। तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7y और 7×35 अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पक्षांतर कर दोगे तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 35 और प्लस के 5, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस के 7y इक्वल टू कितना बचेगा, ये 30। ओके, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपको, दोनों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी प्रतिस्थापन विधि। ओके, प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है आपका, समीकरण 1 से आप x की वैल्यू निकालते हो और समीकरण 2 में पुट कर देते हो। ओके, तो समीकरण 1 से, यहाँ से समीकरण 1 से आपकी x की वैल्यू निकलेगी तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 + 3y, बाई का मैंने पक्षांतर कर दिया, ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ। ओके, तो अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। ओके, तो समीकरण 2 में रखने पर, ओके, जब आप समीकरण 2 में इसका मान रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये समीकरण 2, तो x की वैल्यू क्या रखोगे, 10 + 3y माइनस के 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस के 30। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 और ये कितना आ जाएगा, माइनस के 4y, 7 में से 3 जाएगी तो माइनस के 4y इक्वल टू क्या बचा, माइनस के 30। तो 10 + 30 का पक्षांतर कर दिया तो ये प्लस के 30 और ये प्लस के 4y हो जाएगा, 4 का भी मैंने पक्षांतर कर दिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40/4, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी। ओके, उसके बाद y का मान मैंने किस में रख दिया, समीकरण 3 में। ओके, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके, जब आप समीकरण 3 में रखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, x का मान आ जाएगा। ओके, तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 + 3 × 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 + 30 इक्वल टू x की वैल्यू कितने आ जाएगी आपकी, 40। ओके, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, 40 आ जाएगी।